मैम, महाराष्ट्र में रोज नए केस निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में से कोविड को लेकर समस्याएं काफी ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में उन सारी चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए उद्धव ठाकरे बार बार झूठी चीजों को लेकर केंद्र सरकार पर क्यों आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें इन चीजों से मदद नहीं कर रही है। और अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये आ रहा है कि हमने पीएमओ को कॉल किया था और उनके पास टाइम नहीं है और वो वेस्ट बंगाल में बिजी हैं। बल्कि बात सच्चाई ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही अनुमति दी जा चुकी है उस ट्रेन को, जिस ट्रेन को लेकर ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। ये लोग तो शुरुआत से यही लोग सभी अब करते आए हैं। इन्होंने अब इनको, क्योंकि इन्होंने ममता बनर्जी को वहाँ पर बंगाल में इन्होंने सपोर्ट करना है। अब इन्हें टेंशन इस बात की हो गई है कि वहाँ पर बीजेपी की हवा है, बीजेपी जीत ना जाए। तो जहाँ पर जिन चरणों में अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं उन लोगों को दिमागों में भरने के लिए कि बीजेपी कुछ गलत काम कर रही है, और स्टेट्स में जहाँ पर उनकी अपनी सरकार नहीं है उस स्टेट्स वालों को परेशान कर रही है। इसलिए सिर्फ ये परेशान करने के लिए और लोगों के दिमागों में बढ़ाने के लिए कि देखो बीजेपी कुछ गलत काम कर रही है, बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी के अगेंस्ट बोलने का काम कर रहे हैं। जबकि ये लोग खुद वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, अपने आप को इन्होंने सेलिब्रिटीज जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले थे उन सब से ट्वीट्स करवाए थे लास्ट ईयर। उद्धव ठाकरे हैं वो बेस्ट सीएम हैं वर्ल्ड के। बेस्ट सीएम क्यों एक साल में कोरोना को संभाल नहीं पाया, जिस टाइम हमारे यहाँ हर जगह पे बिल्कुल कोरोना के केसेस थोड़े से रह गए थे। 200, 250, 300 केसेस पे हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी 20-20 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में आ रहे थे। एक साल पूरा मिल गया इनको। अब एक साल में इनसे कोरोना के केसेस नहीं संभल पाए। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री खोल दी, वहाँ पर शूटिंग खोल दी, वहाँ टीवी की इंडस्ट्री खोल दी, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, फुल खोल दिए। लेकिन उसके बाद वहाँ पर संभाल नहीं पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं ले पाए कि जिन वर्टिकल्स को इन्होंने खोल दिया है, जिन इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने खोल दिया है, वहाँ पर इतने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर दो कि कम से कम लोग सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगा के करें। लेकिन वो काम नहीं कर पाए। अब इलेक्शंस की बात करनी है इनको, अब वहाँ पर बंगाल के लिए बात करनी है। अब संजय राउत जो है वो बड़े होकर कहते हैं कि हम तो जी ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी को किस बात के लिए सपोर्ट करोगे? सिर्फ इसलिए कि सेंटर के अगेंस्ट है वो, क्योंकि तुम्हें सेंटर से प्रॉब्लम है। इसलिए हर कोई बंदा, चाहे वो सही हो या गलत हो, इन्हें उसको सपोर्ट करना है जो भी सेंटर के खिलाफ होगा। मैम, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, फिर हर बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी को लेकर हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है? आज ऑक्सीजन की बात है, इससे पहले कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तो संजय राउत का कहना था कि अन्य राज्य के लोग आकर बढ़ा रहे हैं। क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? क्यों अपनी नाकामियों को छुपा जाता है इस सरकार के द्वारा? ये लोग तो हमेशा से मराठी मानुस की बात करते हैं ना। ये लोग तो, इन लोगों ने तो कुछ टाइम पहले ये तक भी हुआ था, इन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को डंडे मार मार के भगाया था। और अब जब पलायन कर रहे हैं, जब सारे में लॉकडाउन लग रहा है, अब जब पलायन कर रहे हैं तो जो बेचारे जो मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर ढंग से खाना पीना नहीं दिया जाएगा, उनका वो बेचारे बिना काम के हो जाएंगे, उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? अगर वो लोग जा रहे हैं तो इन लोगों से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं बनती है कि उन मजदूरों को बोलें कि नहीं, आप ट्रेनों में भर के मत जाओ, कोविड फैलेगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, सबको इन्फेक्शन हो सकता है। हम तुम्हें यहाँ पर 15 दिन 20 दिन बिठा के खिला पिला सकते हैं। क्यों नहीं खिलाते पिलाते हैं? जब वो माया नगरी है, बॉलीवुड वहाँ पर है, जब फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। ये बात जया बच्चन जी ने ही खुद ने ही कही थी कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हम का है। तो जब टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पर आता है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पर कमाया जाता है, तो क्यों नहीं वो लोग 15-20 दिन उन मज़दूरों को बिठा के खिला सकते? क्या इस लायक भी नहीं है? इनके जो फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, जो पहले सोनू सूद, अब संक्रमित हो गए हैं वो भी कोरोना से, लेकिन यही सोनू सूद थे जो उस टाइम हेल्प कर रहे थे। क्या वो इतना नहीं कर सकते हैं कि वो इन बेचारे मज़दूरों को खिला पिला सके? आप लॉकडाउन करो ना, आप लॉकडाउन के अगेंस्ट क्यों हो? आप कंप्लीट लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकते वहाँ पर? आप स्लॉट्स में क्यों कर रहे हो? आप कर्फ्यू क्यों लगाते हो वहाँ पर? आप पूरी तरह से करो, लेकिन क्यों आपको वो काम करना है जो सेंटर के लिए प्रॉब्लम हो? वहाँ पर कालाबाजारी भी होगी, वहाँ पर बेड्स की अनअवेलेबिलिटी भी होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आप झूठे इल्ज़ाम भी लगाओगे सेंटर के ऊपर, लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आप पूरी नहीं करोगे। एज अ चीफ मिनिस्टर आपकी जो अपनी ड्यूटीज़ बनती हैं कि लोगों को कोरोना के टाइम पे पैसे की प्रॉब्लम ना हो, राशन की प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो, रहने की प्रॉब्लम ना हो, दवाइयाँ अवेलेबल हो, बेड्स अवेलेबल हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, एटलीस्ट जो सेंटर दे रहा है वो तो कम से कम अवेलेबल कराइए। अगर आप लोग अपने आप देने की हिम्मत नहीं है तो। लोगों की तरफ से कहना है कि महाराष्ट्र सरकार हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर ब्लेम करती रहती है। कभी वैक्सीनेशन को लेकर कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें ज़्यादा वैक्सीनें नहीं दी गई, कभी ऑक्सीजन नहीं ली गई। और वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यानी कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक नया फैसला ले दिया। उन्होंने कह दिया है कि अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। एक सरकार इतना ज़्यादा काम कर रही है और दूसरी सरकार सिर्फ आरोप लगाए जा रही है। कंप्लेंट बॉक्स है ना, उनको काम करना नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं ये वैक्सीन की वेस्टेज बचा पाए हैं? वैक्सीन इतनी वेस्ट हुई है वहाँ पर, क्यों नहीं बचा पाए हैं? आपने अगर 5%, मैं कहती हूँ, आपने सारी की सारी, आप कहते हो कि सब कुछ
कुछ झूठ है। अगर आपने 1% वैक्सीन भी अगर वेस्ट होने से बचा ली होती तो कितने लोगों का भला होता, लेकिन आप लोगों को उस पर काम नहीं करना है, उन चीज़ों को बचाना नहीं है। बाकी स्टेट से कम थोड़ा सा एग्जाम्पल ही ले लो। क्यों ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र जैसी जगह पे कोरोना कभी कंट्रोल ही नहीं आया? 1 साल हो गया, 1 साल में आप एक बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए हो। और आपकी अपनी, जबकि थोड़े दिन पहले इनके बेटे ने खुद ने डाला था मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूँ, चाहे वो लोगों को समझ में आ गया हो कि वो सारे सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि कुछ केसेस आ गए थे और अनिल देशमुख जी के ऊपर बात आ गई थी और सीबीआई इंक्वायरी होने लगी थी। तो चाहे वो उनकी वैलिड हो या नहीं हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में अगर जेन्युइन भी अगर है कोरोना केसेस हैं तो कम से कम उन चीज़ों को संभालो तो सही। आप अपने कोरोना के टाइम पे आप अपने लोगों को यूज़ करके कंगना के यहाँ पर उनका ऑफिस तोड़ने के लिए तो भेज सकते हो, लेकिन उन बीएमसी के वर्कर्स को आप इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं पर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है वहाँ पर उनको टोको, लोगों के सैनिटाइजिंग करो। अरे इतना पैसा था वहाँ पर, जिस तरह से यूपी में हो रहा है पूरा सैनिटाइजिंग के फवारे छोड़े जा रहे हैं, वो काम करके तो देखो। जहाँ जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर रोको, कुछ ऐसी चीज़ें करो, सैनिटाइजेशन प्लांट्स लगाओ, मास्क लोगों को बांटो। जिनके पास नहीं है आप चालान तो लगाने के लिए तैयार हो रहते हो, लेकिन अगर वहाँ पर कहीं किसी के पास मास्क नहीं है, वहाँ पर दो लिख तेरे पास मास्क नहीं है, ले मास्क लगा। उससे कितना फ़ायदा होगा? लोगों को खुद को समझ में आएगा कि हमें सपोर्ट किया जा रहा है, हमें फाइन नहीं किया जा रहा है। आपने इंडस्ट्री सारी खोल दी, इंडस्ट्री में अब फिर बंद होने की नौबत आ गई है। जिस टाइम खोली थी उसी टाइम कहा जा रहा था अभी बहुत जल्दी है, अभी मत खोलो, अभी मत खोलो। हर कोई नहीं इतना रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं ले रहे हैं तो आप कम से कम उन्हें समझाओ तो सही। उनको बोलो कि भाई ये नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म से अगर काम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बैन कर देंगे आपको। अरे इतना बोल के तो देखो, लेकिन नहीं, आप उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जो धंधा पानी है आपका उन्हीं से चलता है। शिवसेना की बात कर रहे हैं तो शिवसेना के तमाम नेता निकलकर सामने आए। जिस तरीके से अभी वेस्ट बंगाल में रैलियां हो रही हैं उसको लेकर निशाना साध रहे थे संजय राउत भी, और प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही थी कि चुनावों का महोत्सव खत्म नहीं होना चाहिए। और अभी जो कुछ दिन पहले भेलगांव में संजय राउत जो रैली करते हुए नजर आ रहे थे बिना मास्क के, उन सारी चीजों की जिम्मेदारियां क्यों नहीं लेते हैं फिर ये लोग? वही ना, इनका पर्सनल एजेंडा जहाँ फुलफिल होता है, अपने खुद करें तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। जो काम दूसरा कर रहा है अगर वो गलत है तो तुम्हारे लिए भी गलत है, तुम मत करो। और अगर तुम खुद भी वही काम कर रहे हो तो दूसरे को बोलने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है। वहाँ पर 5 साल में एक बार इलेक्शन आने हैं। इस टाइम बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है उसके अंदर। सारे लोग वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि एक बार इलेक्शन हो गया, उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा होगा। अभी जितनी मेहनत है, जितनी एनर्जी है, जिसके पास जितना टाइम है, उन सब चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, इसलिए वहाँ इलेक्शंस पे काम किया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि बंगाल में भी मैं हमेशा सबको यही कहती रही हूँ, और मेरे जितने दोस्त हैं वहाँ बंगाल में, कार्यकर्ता भी हैं और जितने भी वोटर्स हैं, उन सबको मैं बार बार कहती रही हूँ, आप लोग रैली में जा रहे हो, आप जाओ, आपका पैशन है, आप काम कर रहे हो, आप जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज़ प्रोटोकॉल का निभाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजिंग करिए, बार बार अपने हाथों को साफ़ करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका पतला मास्क है, आप डबल मास्क पहनिए। लेकिन अगर आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीते रहेंगे, तो ही आप आगे कुछ और काम कर पाएंगे। इसलिए देश को आपकी ज़रूरत है, आप लोग अपना काम करिए। लेकिन अगर उनको अगर टारगेट किया जाता है, उनके बारे में अगर बोला जा रहा है, तो संजय राउत को तो अपनी रैली बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों निकाली? वहाँ पर एक बंदे के पास मास्क नहीं है। जितनी पिक्चर्स आई हैं वहाँ पर हजूम था, हज़ारों लोग थे, और जिस तरीके से वो रॉयली निकाल रहे थे रैली को, उन्हें कोई इस बात का डर नहीं था। हाँ, खुद ने नहीं पहन रखा था और रॉयली निकाल रहे थे, उनको इस बात का कोई नहीं था कि वहाँ पर कोरोना का क्या हाल हो रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा केसेस पूरे 1 साल में सबसे ज़्यादा केसेस जो रहे हैं, हब रहा है कोरोना का, वो महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र में एक टाइम भी ऐसा नहीं आया जहाँ कम हो, और फिर भी उनका ये वाला हाल है। दूसरों को बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, खुद कुछ नहीं करना उनको। मैम, अब जैसे कि अभी ऑक्सीजन को लेकर ये बात है, और ऑक्सीजन तो अब अंबानी की तरफ से भी दी जा रही है महाराष्ट्र की सरकार को, वहाँ पे वो भी फ्री दी जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे? एक तरफ इन्हीं की सरकार के लोग, इन्हीं की प्रशासन के लोग इस तरीके से जेलेटिन की स्टिक लगते हैं मुकेश अंबानी के घर के सामने, और दूसरी तरफ वही मुकेश अंबानी महाराष्ट्र की मदद कर रहे हैं, फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं। मैं वही बात कहना चाहूँगी जो मैंने जिस टाइम अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो मैंने ये कहा था कि तुम्हारा नंबर आए तो मत लेना। वही बात मैं अभी भी कहूँगी इनके लिए भी, शिवसेना के लिए भी, कि तुम्हारा अपना कमिश्नर और तुम्हारा अपना पसंद का बंदा वाजे, वो जिसके बारे में तुमने सामना में उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रखे थे, उससे ज़्यादा साहसी, दिलेर और बढ़िया पुलिस ऑफिसर कोई नहीं था। वो अगर ये पकड़ा गया है, तुम्हारा अपना होम मिनिस्टर पकड़ा गया है, अनिल देशमुख
का नाम आ गया है, सीबीआई उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है उस केस के बारे में। अगर उन लोगों का नाम आया है उस केस में जहाँ पर जेलेटिन रखी गई थी एक गाड़ी में जिसके ओनर का मर्डर हो गया है और वो तुम्हारे अपने बंदे थे, उस अंबानी के घर के बाहर अगर आपके बंदों ने गाड़ी रखी हुई है और आप में इतनी शर्म नहीं आ रही है अब कि आपको वही बंदा जिसको तुमने मारने का, थ्रेट करने का, एक्सटॉर्ट करने का प्लान बनाया था तुम्हारे अपने बंदों ने, आज वही तुम्हें हेल्प कर रहा है। उसे क्या ज़रूरत है, वो तो अपने घर के अंदर बैठ सकता है, वही ऑक्सीजन वो बेच भी सकता है। लेकिन जिस अंबानी के बारे में सब लोग गलत बोलते रहते हैं कि सिर्फ सेंटर उसको सपोर्ट कर रहा होता है, आज वही तुम्हें फ्री में सप्लाई कर रहा है मानवता के लिए। अगर दूसरा मानवता को फॉलो कर रहा है तो कम से कम तुम भी तो करो, इंसानियत के नाते कम से कम थोड़ी शर्म ही कर लो। थोड़ा सा इतना तो बोल दो कि हाँ अंबानी अच्छा काम कर रहा है और हमारे लोगों से जो हुआ वो गलत हुआ, हम उनके अगेंस्ट हैं, हम उनके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरी हो रही है उसमें हम सबसे अपनी पहली बात पर आते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। अब जिस तरीके से ट्विटर पर एक के बाद एक मैसेज करने पर लगे हुए हैं, ट्विटर डालने पर लगे हुए हैं, ट्विटर पर लिखे जा रहे हैं, या फिर वो प्रियंका चतुर्वेदी हों, एनसीपी के नेता हों या फिर हों राजदीप सरदेसाई, बिना चीज़ों को जाने जिस तरीके से ये भागकर ट्वीट कर देते हैं और झूठी जानकारियों को जो दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही मदद कर चुकी है, पर उसके बावजूद भी बदनाम क्यों किया जा रहा है इन लोगों की तरफ? इन लोगों को जल्दी रहती है। अब हमारे पास सबसे बड़ा केस है जो हाल फिलहाल में अभी बंगाल में निकल के आया है, जो एक पूरी चैट रूम क्लब हाउस का निकल के आया है। तो ये कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्हें जल्दी रहती है सेंटर के अगेंस्ट बोलने की, बिना वेरीफाई करे हुए, बिना चेक करे हुए, फैक्ट्स की जांच करे हुए। जब प्रणब मुखर्जी जी की डेथ की गलत न्यूज़ दी जा सकती है तो और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये लोग बिना वेरीफाई करते, इन्हें बस जल्दी रहती है ब्रेकिंग न्यूज़ देने की कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, चाहे उसके लिए बाद में इन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, चाहे प्रेसिडेंट हाउस इनके अगेंस्ट एक्शन ले ले, लेटर्स लिख दे, बेइज्जती कितनी भी हो जाए। मेरे को पता है कि थोड़े टाइम पहले ये जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके बाद ये यहाँ पर एक क्लब में अकेले बैठे हुए थे, इनके पास साथ चाय पीने वाला भी बंदा कोई नहीं था। वो फोटोग्राफ भी है मेरे पास, मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, कोई इनको पूछ भी नहीं रहा था। इन लोगों को सिर्फ लिखने की जल्दी रहती है किस तरह से हम ट्वीट कर दें, क्योंकि ये और तो कुछ करते ही नहीं है, ये ग्राउंड पे आने वाले लोग नहीं है, ये ट्वीट खेलने वाले लोग हैं। इन्हें सिर्फ ट्वीट करना होता है किस तरह से हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें और हम झूठ बोल दें। कितना भी बड़ा झूठ हो, चाहे वो किसी मर्डर को सुसाइड बनाने से लेके हो या फिर सेंटर के अगेंस्ट लिखने का हो, ये लोग लगातार यही काम करते आए हैं पहले दिन से और यही काम करते रहेंगे, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी अब ज़ीरो हो चुकी है। लोग इनको देखना भी पसंद नहीं करते। और मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, जब मैं इनके बारे में कुछ लिखती हूँ तो किस तरह से इनका मजाक बन रहा होता है। अगर इनकी एक भी न्यूज़ जो गलत लिखी हुई होती है अगर उसको भी एक्सपोज कर दो तो उसके बाद किस तरीके से लोग इनके बारे में सुने। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, इनको कोई सीरियसली अब नहीं लेता, इसलिए सिर्फ लाफिंग मैटर रह गए हैं और कुछ। कहना चाहोगे फिर महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी तरीके की कर रही है आजकल? बात वही है ना, अब ये टाइम आ गया, मैंने पिछली बार भी जैसे कहा था कि इन लोगों का अब टाइम आ गया है, अब प्रेसिडेंट रूल लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो इनसे कोरोना संभाला जा रहा है, ना इनसे अपने लीगल मैटर्स संभाले जा रहे हैं, ना क्राइम संभाला जा रहा है इनका। इनके खुद के लोग वहाँ पर करप्शन पे फैले हुए हैं, 100 करोड़ की वसूली करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं, क्लब वालों से, बार वालों से पैसा पूछते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का अड्डा बन के रह गया है। उद्धव सरकार को बहुत ज़रूरी है, कोरोना को संभालो, अपने पर्सनल एजेंडा को मत करो, अपनी पॉलिटिक्स करते रहना, बाद में ज़िंदा रहोगे तो वो सब भी होता रहेगा। अगर पब्लिक ज़िंदा रहेगी तो वो सब पॉलिटिक्स हमारी हो जाएगी। इस टाइम सिर्फ कोरोना को संभालो, और नहीं तो बहुत जल्दी प्रेसिडेंट रूल लगने के हाल हो रहा है, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और इसको सब लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। धन्यवाद मैम।